नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने इस बूटी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं और फंदों को कैसे डिवाइड करते हैं तीन भाग में, वो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो टोटल फंदे हम लेते हैं बूटी बनाने के लिए, उसको जब यहाँ तक हमारा बन जाता है तो हमें उसको तीन हिस्से में बांटना पड़ता है, दो साइड और बीच के लिए। तो वो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है उसका वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। तो चलिए अब मैं आपको डिवाइड करने के बाद ये बीच का फंदा को साइड के फंदों से कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में समझाती हूँ। तो देखिए, यह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने फंदे डाल के रखा हुआ है। मैंने यहाँ तक मैंने डाला हुआ है इसको, ये जो कि मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ तक मैंने इसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको डाला है और मैंने फंदों को मेरे पूरे फंदों को मैंने डिवाइड भी कर लिया है। यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 और बीच में मैंने 12 फंदे रखा हुआ है। टोटल मेरे 40 फंदे हैं, तो मैंने 14 14 और बीच में 12 फंदे रखा है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से साइड के फंदों के साथ उसको जोड़ते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये राइट साइड है मेरा। राइट साइड में सबसे पहले जो साइड का जो 14 फंदे हैं उसको हम बना लेते हैं। 14 फंदों को पहले बना लेते हैं। दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाई डालते हुए मैं कंप्लीट कर रही हूँ इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, 14 फंदे यहाँ पे और 14 फंदे यहाँ पे और बीच में मेरे 12 फंदे हैं। ये 14 फंदे मैंने साइड के पहले बना लिया। उसके बाद 12 फंदे जो मेरे बीच में है उसमें से मैं 11 फंदे बनाऊंगी। 11 फंदे में सीधी डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, आप सेंटर में जितने भी फंदे रखते हो उसमें से एक फंदे को आपको छोड़ देना है और बाकी सारे फंदों को आपको बना लेना है। अब हमें क्या करना है, ये मार्कर को हटा देते हैं। ठीक है, अब और ये 12वां फंदा और साइड में से एक फंदे को लेके मुझे 2 फंदों का एक बनाना है। ठीक है, अब हमें आगे नहीं बनाना है, यहीं से मैं वापस टर्न करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें बीच के 12 फंदों में से मुझे 11 फंदा में बनाऊंगी। सीधी सिलाई डालते हुए 11 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 फंदे बना लिया। फिर ये 12वां फंदा और साइड में से एक फंदा लेंगे तो ये 2 फंदों का एक बनाएंगे। 2 का एक। जैसे ही 2 का एक बनाओगे तो हमें वापस मुड़ जानी चाहिए। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे हमें 11 फंदे डालनी है। 11 सीधा डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदे बना लिए। फिर ये 12वां फंदा और साइड में से एक फंदा लेंगे तो ये 2 फंदों का एक बनाएंगे। 2 का एक। जैसे ही 2 का एक बनाओगे तो हमें वापस मुड़ जानी चाहिए। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे हमें 11 फंदे डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है,
10, 11, 11 डाल दिया। 12वां फंदा और साइड में से एक फंदों को लेते हुए 2 फंदों का एक करना है हमें। जैसे ही 2 फंदों का एक किया तो इसको वापस घुमा लिया। फिर से 11 फंदे डालनी है हमें, सीधी सिलाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 फंदे डाला। फिर 12वां फंदा, बीच वाला जो 12 फंदा लिया था उसमें से हमने 11 डाला है। 12वां फंदा और साइड में से एक फंदों को लेते हुए 2 फंदों का एक बनाना है, सीधी सिलाई डालते हुए। अब क्या हो रहा है, जो हमने 14 फंदे साइड में लिए थे वो कम होता जा रहा है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये 12 हो गया यहाँ पे भी देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, साइड के फंदे कम होते जाएंगे और बीच के जो 12 फंदे हैं वो 12 का 12 ही रह जाएगा। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब जैसे ही हमने घटा लिया इसको टर्न कर लीजिए। टर्न करके फिर से वही करना है। पहला फंदा बिना बुने उतारो और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 फंदा डाला। 12वां फंदा और एक फंदा साइड से लेते हुए 2 फंदों का एक। फिर से घुमा लीजिए। इसी तरह से हमें करते हुए तब तक करना है जब तक हमारा ये साइड में 5 फंदे 6 फंदे ना बच जाए। ठीक है, तो चलिए दोबारा करते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 11 फंदे डाल दिए। 12वां फंदा और एक साइड का लेते हुए 2 फंदों का एक। दो फंदों का एक। जैसे ही 2 फंदों का एक किया तो इसको आप घुमा लीजिए। फिर से करो। एक फंदे को बिना बुने उतार लो, ऊन पीछे लेके 11 फंदे बनानी है। हमने एक ले लिया यहाँ पे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 फंदा डाला। फिर 2 फंदों का एक। ठीक है, फिर से घुमा लीजिए। फिर से पहला फंदा बिना बुने उतारो, ऊन पीछे ले जाइए और 11 फंदे डालनी है। एक फंदा यहाँ पे हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 फंदा डाला। फिर 2 का एक। फिर से घुमा लीजिए। फिर से पहला फंदा बिना बुने उतारो, ऊन पीछे ले जाना है और 11 फंदे डालनी है। एक हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 और 11, 11 फंदे डाल दिए। फिर 2 फंदों का एक। फिर से घुमा लीजिए।
पहला फंदा बिना बुने उतार लो, ऊन को पीछे ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे डाला, फिर 2 फंदों का एक, ठीक है। फिर टर्न कर लीजिए। अब देखिए कितना फंदे रह गया हमारे साइड में। हमने 14 फंदे लिए थे, 2 4 6 8 9 फंदे रह गए हमारे। फिर से करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारो, ऊन को पीछे लीजिए, एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे डाला, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों को लेते हुए एक फंदा बनाना है, 2 का एक। फिर से मुड़ जाइए। ये देखिए शूज़ का आगे का हिस्से का शेप बनती जा रही है। ये देखिए, ये देखिए। पहला फंदा बिना बुने उतारो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे लिए, 2 फंदों का एक। जैसे ही 2 फंदों का एक करोगे तो आपको पलट लेना है। पहला फंदा बिना बुने उतारो, ऊन पीछे, 12 फंदे लेनी है। एक हमने यहाँ पे ले लिया, ये दूसरा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जैसे 11 फंदे डाले, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करते ही हमें पलट लेना है। फिर से पहला फंदा बिना बुने उतारो, ऊन पीछे लेना है और 12 फंदे डालनी है। एक फंदा यहाँ पे हो गया, दूसरा फंदा, तीसरा, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे डाला, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों को लेते हुए एक फंदा बनाना है, ठीक है। फिर से मुड़ लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितने फंदे रह गए हमारे, 2 4 6 और 7। एक फंदा और हमें इस साइड से घटानी है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, ऊन को पीछे लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे डाला, फिर 2 फंदों का एक, जैसे ही 2 फंदों का एक करो वापस मुड़ जाइए। फिर से डालिए। पहला फंदा बिना बुने उतारो, ऊन को पीछे लीजिए, 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हर बार 11 फंदे डालने के बाद 2 का एक, 2 फंदों का एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 6 फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6।
ये यहाँ से हम दोबारा नहीं घटाएंगे, इस साइड देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे डाला, 2 फंदों का 11 फंदे डाल दिए। ये हमारे ये 12वां फंदा है, इसको भी हम डाल लेते हैं, लास्ट है क्योंकि हमारे पास अब देखिए यहाँ पे 6 फंदे रह गए, 2 4 6। यहाँ पे भी हमारे 6 फंदे रह गए, 2 4 6। तो अब यहाँ पे हम 2 का 1 नहीं करेंगे, सारे फंदों को हम सीधी सिलाई डालेंगे। यहाँ तक हमने सीधी सिलाई डाला है। अब जितने भी फंदे यहाँ पे है इनको भी हम सीधी सिलाई डाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइट करके ले लेना ताकि वो बीच में गैप ना आए। यहाँ से जो फंदों में 6 फंदे हमने छोड़ा था उसको भी हमने सीधी सिलाई डालते हुए कंप्लीट किया। अब देखिए, ये देखिए हमारे शूज़ का सामने का पार्ट कवर हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से सारे फंदों में जितने भी फंदे हैं हमारे 6 और 6 12 फंदे ये है, और बीच में जो 12 फंदे हमने छोड़े थे, मतलब 24 फंदे में दोनों तरफ से सीधी सिलाई डालते हुए हमें कम से कम 12 या 14 लाइन डालनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 कैसे आए? 6 फंदे हमने अपने साइड में से छोड़ा था और बीच का 12। ठीक है, अब इन्हीं 24 फंदों में हमें कम से कम 10 या 12 लाइन डाल के कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैंने उन 24 फंदों को 14 सिलाई डालते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया है। यहाँ से दोनों तरफ से सीधी सिलाई डालते हुए, और मैंने ऊपर से फंदों को बंद कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको बंद करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सीधी साइड जो है वो हमारी अंदर की तरफ होगी और ऐसे हम इसको मोड़ेंगे। और ये जो हमारे धागा जो बचा हुआ था उसमें मैंने एक टेपेस्ट्री नीडल लगा लिया है। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ से है हमारा, देखिए, तो इस 2 फंदों में डालते हैं और वापस यहाँ जाके ऐसे इसको यहाँ पे देखिए इधर से लाते हुए फिर वापस यहाँ से थोड़ी सी दूरी में ऐसे फिर से ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी में हम इसको इस तरीके से डालते हुए इसको कवर करेंगे, बंद करेंगे। आप फंदों को साइड के 2-2 फंदों को भी लेके बंद कर सकते हो, पर इससे हमारी जो बंद करने के बाद जो राइट साइड से जो हमारा फिनिशिंग होती है वो बहुत ही साफ नज़र आएगा। तो मैं हमेशा इसी तरीके से बंद करना पसंद करती हूँ। ठीक है, लास्ट में हम आ गए यहाँ पे। अब हमें बंद करना है ये वाला। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऐसे डाला, फिर इधर देखिए थोड़ी सी दूरी में ऐसे डालते हुए बाहर निकाला,
फिर वापस जाना है यहाँ पे, फिर से थोड़ी सी दूरी में ऐसे डालते हुए आगे की तरफ आना है। ऐसे ही करते हुए वापस डालते हुए आगे गए, फिर वापस आए उसी थोड़ी सी अंदर की तरफ, फिर वापस जाना है ऐसे, फिर से यहाँ पे और फिर ऐसे, ठीक है। फिर से यहाँ से और अंदर, फिर से यहाँ पे, और ये हमारा लास्ट। ये देखिए यहाँ पर आकर हम इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे। और एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरीके से अंदर ले लेंगे। देखिए हमारा ये बूटी तैयार होके, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये बूटी तैयार होके आई है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये बूटी का डिवीज़न किस तरीके से करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है। तो ये देखिए, ये दोनों हमारी बूटी बहुत ही प्यारी सी बन के आई है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, बाय बाय।